हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर का पार्ट बी, जो कि हमारा पशुपालन विज्ञान है, जिसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो पशुएं पाई जाती है उनकी विभिन्न नस्लों के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको जो पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड पार्ट ए और पार्ट बी है, उन दोनों की क्लासेज रेगुलर मिलती है। तो अगर आपने हमारी चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो जाकर के पुरानी क्लासेज देख लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेज आपको आसानी से समझ में आए। स्टूडेंट, पशुओं की जो विभिन्न नस्लें हैं उनमें हमने अभी तक गाय की नस्लों को कंप्लीट किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ आज जो हमारा पार्ट स्टार्ट होने वाला है वह है भैंस की नस्लें, जिसमें आज हम भैंस की नस्लों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी भैंस की नस्लें पाई जाती हैं और कितने प्रकार की जो है वो नस्लें होती है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी राजस्थान पशु परिचर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी शानदार तरीके से क्विक स्टडी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो देखते हैं भैंस की नस्लों के बारे में। तो NBAGR के द्वारा, जो कि 30 मई 2020 में गणना हुई थी, उसके अनुसार भैंसों की 17 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें पाई जाती है? 17 नस्लें पाई जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो विश्व में समस्त भैंसों के मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। जो पूरे संसार में है, भैंसों को मुख्य रूप से 2 वर्गों के अंदर रखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो वर्ग कौन कौन से होने वाले हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ग है वो है अफ्रीकन और जो दूसरा वर्ग है वो है एशियाई। साथ ही साथ जानते हैं भैंसों के अन्य 2 श्रेणियों में भी बांटा गया है। वो अन्य श्रेणियाँ कौन सी होने वाली है? तो पहली जो श्रेणी है वह है नदीय या जलीय भैंस, जिन्हें नदीय या जलीय भैंस कहते हैं, और दूसरी है दलदली भैंस। तो चलते हैं आगे इनका विवरण जानने के लिए। तो हमारी जो नदीय भैंस होती है वे शरीर भारी होता है उनका, तथा सींग मुड़े हुए होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इनमें 50 होती है। और जो दलदली भैंस होती है उनका शरीर छोटा होता है, सींग बड़े होते हैं और गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। स्टूडेंट, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चैनल पर आपको इससे रिलेटेड टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो आपकी पशु परिचर एग्जाम है उसमें मैं जो आपको तैयारी करवा रहा हूँ उससे बाहर आपके कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये तैयारी आपके एग्ज़ाम लेवल के अनुसार करवाई जा रही है। यह भैंसें मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। जानते हैं एशियन भैंस के बारे में, जो कि एशियन भैंस या जल भैंस है। यहाँ पर स्टूडेंट एशियन भैंस या जल भैंस के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं हमारी एशियन जो जल भैंस है वो क्या है, कौन कौन सी है। तो जो जल भैंस है उनका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है बुबेलिस बुबीलस। जो जल भैंस होती है उनका जो नाम होता है वह होता है बुबेलस। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 2n बराबर 50 होती है। तो इसका मतलब है कि n बराबर इनमें गुणसूत्रों की संख्या 25 होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो जल भैंस होती है उसके मांस को बपन कहा जाता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो जल भैंसें होती है ये कम गर्मी सहनशील और तैरना पसंद करती है। इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है और ये साथ ही साथ जल में तैरना पसंद करती है। इनका रंग काला होता है। सर्वाधिक जो जल भैंस होती है उनका रंग काला होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो गोदावरी और सुरती है उनका रंग काला नहीं होता है, क्योंकि इनका रंग होता है वो थोड़ा अलग होता है, इनसे मिलता जुलता नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो है स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपके ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ गोदावरी की जगह आपके भदावरी आएगा। भदावरी और जो सूरती भैंस है उनका रंग काला नहीं होता है, ये अपवाद स्वरूप होती है, इनका रंग अलग होता है। सेकंड है जो हमारी है दलदली भैंस, जो जिनका जूलॉजिकल जो नेम होता है वो बुबेलस कार्बोनेंसिस होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2n बराबर 48 होती है, और जो n बराबर होती है 24। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो दलदली भैंस होती है उसके मांस को केरा बीफ कहा जाता है।
और ये दलदली भैंस कीचड़ में रहना पसंद करती है और ये भारवाहक होती है। देखते हैं सभी भैंसों के सामान्य लक्षण क्या क्या, इन जो दलदली और जलीय भैंस है उनमें क्या क्या समानताएं होती है। जो भैंसों का कुल होता है वो बोविडी के नाम से जाना जाता है या भैंसों के कुल को बोविडी कहा जाता है। और जो भैंसों का समूह होता है उसे हerd बोला जाता है। जो भैंसें झुंड में रहती है उसे हerd बोला जाता है समूह को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, गाय के जो समूह या झुंड होते हैं उनको भी हerd बोला जाता है। उसी के साथ साथ जो भैंसों में बदिया का नर होता है, बदिया का नर वो होते हैं जो जनन नहीं कर पाते हैं या उनके जनन नहीं होते हैं, तो उन्हें बुलोक या सीटर कहा जाता है। और जो भैंसें बच्चे देती है वह प्रक्रिया कोल्विंग कहलाती है। और जो इनके अंदर भैंसों के अंदर यौन क्रिया होती है वह सर्विंग कहलाती है। और जो इनका नवजात होता है वो कोल्प कहलाता है। स्टूडेंट, इन चीज़ों को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको ये चीज़ें एक बार में सही से समझ में आए, जिससे आपको दोबारा इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना हो। फिर बाद में आप इनका रिवीजन कर सकते हैं जिससे ये आपको पूरी तरह से याद हो पाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्वेश्चंस के रूप में होते हैं और ये आपको कन्फ्यूज थोड़ा ज़्यादा करेंगे, जिससे आप काफ़ी ध्यान से इनको अच्छे से समझें और याद करें। चलते हैं आगे की ओर। जो भैंसों के कॉमन सभी भैंसों में जो मध्य चक्कर होता है वह 21 दिन का होता है, 21 दिन का होता है। और जो इनका गर्भकाल होता है वह 310 दिन का होता है। इनके अंदर जो तापमान होता है वह 37.5 डिग्री होता है। वह 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ये तापमान होता है। अगर आपको डिग्री और फ़ारेनहाइट में सभी भैंसों के रूप का तापमान पहुँचे तो वो तापमान बताना है। डिग्री सेंटीग्रेड में 37.5 होता है और अगर आपको फ़ारेनहाइट में वो तापमान पहुँचे तो आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट वो तापमान बताना है। साथ ही साथ इनके श्वसन दर की बात करते हैं। जो इनकी श्वसन दर होती है वह 15 से 18 प्रति मिनट होती है। मैं आपको बता दूं, श्वसन दर जब भी भैंसों के जानवरों के अंदर या मनुष्य के अंदर नापी जाती है तो श्वसन दर तब नापी जाती है जब कोई पशु सांस लेता है और लेने के बाद में उस सांस को छोड़ता है। तो छोड़ने पर जो सांस छोड़ी जाती है तो उनकी गिनती करके श्वसन दर नापी जाती है। तो इनमें जो श्वसन दर होती है वो 15 से 18 प्रति मिनट होती है। सेकंड है नाड़ी गति। जो इनकी नाड़ी गति होती है वह 40 से 45 मिनट होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भैंस प्रजनन केंद्र है वह वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। सबसे अधिक जो भैंसें हैं वह पाई जाती है जयपुर के अंदर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन जयपुर। सबसे कम भैंस होती है वह पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। अगर आपको सबसे कम भैंस वाला जिला पहुंचे तो वो रहेगा आंसर आपके जैसलमेर। साथ ही साथ भैंस में जो गर्मी के लक्षण प्रकट होते हैं वो रात के अंदर होते हैं। भैंस के नाने में पानी में तैरने की क्रिया होती है वो वेलोइंग कहलाती है। जो भैंस पानी में जाकर नहाती है और तैरती है उस क्रिया को वेलोइंग कहा जाता है। चलते हैं आगे की ओर। भैंसों की नस्लों के भार के अनुसार उनका वर्गीकरण। अब हमें भार के अनुसार भैंसों का वर्गीकरण देखना है। तो हमारे पास में जो भार के अनुसार वर्गीकरण है वह है भारी श्रेणी की नस्ल। जो भैंसों की भारी श्रेणियाँ होती है वो कौन कौन सी नस्लें होती हैं, तो मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी, जो कि भैंसों की भारी नस्ल के रूप में जानी जाती है। भारी नस्ल इस कारण बोला जाता है इनके शरीर का वजन अन्य भैंसों की तुलना में ज़्यादा होता है। सेकंड है मध्यम श्रेणी की नस्ल, जिसमें आती है मैसाना, बदावरी, नागपुरी, जो कि इनके शरीर का जो बाहर होता है वह मुर्रा, जाफराबादी या नीली रावी से कम होता है तथा जो हल्की भैंसें होती है उनसे अधिक होता है। थर्ड है हल्की श्रेणी की नस्ल, जिनमें आती है सूरती, जो कि इन दोनों जैसे मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, मैसाना, बदावरी व नागपुरी इन भैंसों से काफ़ी कम वजन होता है। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं। हमारे आगे है जो भैंसों की नस्लों का वर्गीकरण है, उसके अंदर कौन कौन से वर्गीकरण है। मुर्रा समूह, जिसके अंदर जो मुर्रा यानी कि भारी भैंसों का जो वर्गीकरण है उसके अंदर मुर्रा और नीली रावी है। यूपी समूह, यूपी समूह का मतलब है जो उत्तर प्रदेश की साइड में जो भैंसें पाई जाती है उनमें कौन कौन सी प्रमुख है, तो उनमें बदावरी प्रमुख है। अब देखते हैं अगला समूह जो कि है गुजरात समूह, जिसके अंदर मैसाना, सूरती, जाफराबादी, बन्नी पाई जाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत समूह, जिसके अंदर टोडा, बरगुर, धारवाड़ी पाई जाती है। आगे है वह है मध्य भारत समूह, जिसके अंदर नागपुरी, पदरपुरी, मराठावाड़ी, काला हांडी, चिलिका और मंडा पाई जाती
और छत्तीसगढ़ी पाई जाती है। तो स्टूडेंट, ये था वर्गीकरण कुछ भैंसों की नस्लों के। जो भैंस थी उनके शरीर के आधार पर, कुछ दलदली और जलीय भैंसों के आधार पर वर्गीकरण। अब इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, वो है भैंसों की प्रमुख देसी नस्लों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनमें हम एक एक नस्ल को कंप्लीट तैयार करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे और आपको ये टॉपिक याद होने में भी आसानी रहे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पशु परिचय तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से कर पाए। तो हमारी जो फर्स्ट भैंस है देसी नस्लों में, वह है मुर्रा। तो इसका उत्पत्ति स्थान जानेंगे हम। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ये हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल व गुहाना एवं जिंद, इसकी जो मूल उत्पत्ति है ये हरियाणा के रोहतक में, फिर हिसार, करनाल, गुहाना और जिंद आदि क्षेत्रों को भी इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। तो मुर्रा भैंस के जो उपनाम है वो देखते हैं। इसके जो उपनाम है वो खुंडी या कुंडी है, या दिल्ली बफेलो भी इसे कहा जाता है, और ब्लैक ब्यूटी भी इसी को बोला जाता है। देखो, उपनाम मुर्रा भैंस के हैं वह है खुंडी, कुंडी, दिल्ली बफेलो और ब्लैक ब्यूटी मुर्रा भैंस को बोला जाता है। साथ ही साथ देखते हैं इसका वितरण क्या रहने वाला है। जो मुर्रा नस्ल है वह सर्वोत्तम पशु हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यह दिल्ली है। यह राजस्थान के जयपुर, कोटपुली, बैरोड, नीमकाताना, बीकानेर और अजमेर संभाग में पाई जाती है। चलते हैं इसकी विशेषता जानने के लिए। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या क्या रहने वाली है। जो इसकी विशेषता है, इनका रंग काला स्याह है, जिसे जेड ब्लैक के रूप में, इंग्लिश में जो काला स्याह होता है इंग्लिश में उसको जेड ब्लैक कहा जाता है, तो होता है। और इसकी जो त्वचा होती है वो चमकीली होने के साथ साथ मुलायम होती है। साथ ही साथ जो इसके सींग है वह छोटे होते हैं, सुंदर व मुड़े हुए होते हैं, जलेबी के आकार के तथा जलेबी नुमा, घुंडीदार या कुंडलित होते हैं। इसके जो पुट्टे होते हैं, जो इसकी बैक साइड होती है वह चौड़ी और पैर घुमावदार होते हैं। साथ ही साथ जो इसकी पूंछ है वह लंबी, अंतिम सिरे पर बालों का, सफ़ेद बालों का गुच्छा जो इसकी पूंछ पर पाया जाता है वह इसकी विशेष रूप से पहचान करवाती है। वह सफ़ेद धब्बे होते हैं। इसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, शरीर भारी होता है और बाल कम होते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं ये भी है कि इस भैंस के अंदर, जो मुर्रा भैंस है उसके अंदर कुबड़ नहीं होता है, यानी कि थुई नहीं होती है, और शरीर भारी और बाल भी कम होते हैं। साथ ही साथ अयन पूर्ण विकसित होता है। अगर आपको अयन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, जो भैंस की गादी होती है उसे अयन बोला जाता है और वह पूर्ण विकसित होता है। इसके थन छोटे होते हैं और वह दूर दूर होते हैं। साथ ही साथ इस नस्ल की भैंसों को गर्मियों में ज़्यादा गर्मी व बार बार प्यास लगती है। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जिन पशुओं का या जिन भैंसों में थन छोटे होते हैं उनके अंदर जो दूध निकालने की विधि है वह चुटकी विधि काम में लेते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। जो इसका प्रथम ब्यात होता है उसकी आयु 45 से 50 महीने होती है। 45 से 50 महीने का मतलब है प्रथम ब्यात, यानी कि जब भैंस यौनारंभ में आकर जब जनन करती है तो फर्स्ट बार जो बछड़ा या बछड़ी देती है वह 45 से 50 महीने के बाद में देती है। और जो ब्यात होता है या ब्याने की जो क्रिया होती है वह केल्विंग कहलाती है। और इसके अंदर जो ब्यात का अंतराल होता है वह 400 से लेकर के 430 दिन का होता है। और जो इसका प्रजनन केंद्र है वह कुमेर, जो कि भरतपुर के अंदर पड़ता है। और मुर्रा में जो नर पशु होता है उसके शरीर का भार 600 से 800 किलोग्राम होता है। और जो मादा शरीर का भार है वह 500 से 700 किलोग्राम होता है। देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या रहने वाली है। तो इसकी उपयोगिता है कि ये भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादित होता है। मुर्रा भैंस जो भारत में सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में ये एक मानी जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसकी जो दूध की क्षमता होती है वह 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होती है। प्रति ब्यात का मतलब यहाँ से सीधा सीधा ये है कि एक बार बछड़ा देने के बाद में ये 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। और इसके जो दूध में वसा होती है वह 7 से 9% होती है। चलते हैं नेक्स्ट भैंस की नस्ल को जानने के लिए, जो हमारी होने वाली है भदावरी। इसका जो मूल स्थान है वह उत्तर प्रदेश के आगरा व इटावा जिले हैं। साथ ही साथ भदावर क्षेत्र भी है।
और इसका जो विवरण है वो देखते हैं, या इसका जो वितरण है वो देखते हैं। ये यमुना चंबल घाटी के मध्य इटावा व मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र, राजस्थान में धौलपुर व भरतपुर में ये पाई जाती है। देखते हैं गोदावरी की क्या क्या विशेषताएं होने वाली है। इसकी विशेषताएं है, इसका रंग तांबे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी भूरा रंग होता है। मैंने आपको अभी बताया था, जो ज़्यादातर जो जलीय भैंस होती है या भारतीय देश नस्लों वाली जो भैंसें होती है उनका रंग जो होता है वह काला होता है, लेकिन इनमें जो अपवाद है, एक तो भदावरी है आपके और एक सुरती है। तो इसका जो रंग होता है वह तांबे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी भूरा रंग होता है। साथ ही साथ जो इसका शरीर होता है वह वी आकार में तिकोना होता है, जो आगे से सिकुड़ा हुआ होता है और पीछे से चौड़ा होता है, जिसके कारण इसे वेज शेप भी बोला जाता है इसके शरीर को। अयन जो गादी होती है वह मध्यम, जिस पर दूध सिराएं उभरी रहती है। सींग चपटे व बाद में ऊपर उठे हुए होते हैं। साथ ही साथ जो इसके नर होते हैं वह उच्च गर्मी सहिष्णुता के साथ साथ अच्छे वाहवाही भी होते हैं। जो भदावरी भैंस के जो नर होते हैं वह गर्मी को भी ज़्यादा सहन कर जाते हैं और साथ ही साथ अच्छे भारवाह के रूप में भी होते हैं, जिनका काम बाहर ले जाने या कृषि में भी कर सकते हैं। इनकी जो उपयोगिता है, इनके जो वसा का प्रतिशत होता है वह सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है 12 से 14 या 13%, जो इसे विशेष रूप से माना जाता है। इनके दूध में वसा पाई जाती है। साथ ही साथ जो इनके नर होते हैं उनका भार होता है 900 से 1000 किलो, और जो मादा होती है उनका भार होता है 550 से 700 किलो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इनकी जो दूध क्षमता होती है वह होती है 1100 से 1500 किलो प्रति ब्यात। हमारी जो नेक्स्ट भैंस की नस्ल है वह है सुरती। तो जो सुरती नस्ल है उसके अन्य नाम है चरोतरी, ननी आदि। साथ ही साथ इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह दक्षिणी पश्चिमी गुजरात के खेड़ा, आनंद व बड़ौदा व नाडियाद क्षेत्र है। देखते हैं इसका जो वितरण है वह क्या क्या होने वाला है। स्टूडेंट, अगर आपको उत्पत्ति के बारे में ज़्यादातर अगर उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह ऑप्शन 1 में एक ही जगह का नाम देगा, वो टिक करना है, या आपको ज़्यादा जगह का नाम देगा। जैसे कि सुरती के लिए जो उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछेगा तो वो दक्षिणी पश्चिमी गुजरात का देकर पहुँचेगा उसका, और वह इसके अलावा देगा तो वह बड़ौदा और नाडियाद क्षेत्र दोनों को मिलाकर देगा। सिंगल में आपको इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके जो उत्पत्ति क्षेत्र हैं इनके पशुओं के, वो कम ही पशुओं के ऐसे हैं जिनका फिक्स एक स्थान है। बाकी का इनकी लगती हुई सीमाओं के कारण इनका उत्पत्ति स्थान एक से ज़्यादा माना गया है। देखते हैं इसका वितरण क्या क्या रहने वाला है। तो इसका वितरण है, यह नस्ल दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि राजस्थान में कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी भैंसों की नस्लें पाई जाती है। तो इसका तो वितरण उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। देखते हैं सुरती भैंस की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो इसकी विशेषताएं, गर्दन जबड़े के नीचे व अधर वक्ष पर सफ़ेद बैंड टू कॉलर सफ़ेद दाढ़ी होती है। शरीर सुगठित व मध्यम आकार का, सिर चौड़ा व आंखें गोलाकार होती है। आगे है सींग लंबे, चौड़े व चपटे, दराती के आकार के हंसिया नुमा होते हैं। पेट नाव के आकार का, अधर वक्ष के चारों ओर व जबड़े के नीचे पशुओं का रंग काला या भूरा होता है। पीठ सीधी तनी हुई होती है। शरीर का भार नर के अंदर 450 से 500 किलो होता है, मादा के अंदर 350 से 400 किलो होता है। देखते हैं इसकी क्या क्या उपयोगिता है। इसकी जो उपयोगिता है वह दूध क्षमता इसकी 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात होती है। ICR के अनुसार इसकी जो दूध की क्षमता होती है वह 1300 लीटर पर होती है प्रति ब्यात। इसकी जो वसा होती है, इसके दूध के अंदर जो वसा होती है वो 7.5 से 8% पाई जाती है। प्रथम ब्यात की उम्र इसके अंदर 40 से 50 माह होती है, और जो ब्यात अंतराल होता है वह 400 से लेकर के 500 दिन का होता है। स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ भी थ्योरी क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास में हमारी कुछ भैंस की नस्लें जिनके बारे में हमने बात की है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी अपनी पशु परिचर भर्ती की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।